सबसे पहली और बुनियादी बात कि ये जो मुअत्ता इमाम मोहम्मद किताब है, ये हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने जमा की है। तो इमाम मोहम्मद ख़ुद कौन है, इनका तारुफ क्या है, ये मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। 132 हिजरी में हज़रत इमाम मोहम्मद पैदा हुए। मैंने कल के दर्स में आपकी खिदमत में 3 सदियों हिजरी की बात की थी कि 3 सदियाँ, 3 ज़माना बहुत बेहतर है। उनमें एक ज़माना हुजूर का, दूसरा सहाबा का, तीसरा सहाबा के शागिर्द ताबईन का। हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़माना सन 10 हिजरी से ख़त्म हुआ, तो सहाबा कराम का ज़माना सन 10 से शुरू हुआ, ये 110 हिजरी तक चला। फिर 210 हिजरी, अगले 100 साल ताबईन का ज़माना है। तो हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, सहाबा कराम का ज़माना ख़त्म हुआ, ताबईन का ज़माना शुरू था, अभी उसको 22 साल ही हुए थे। तीसरा अफजल ज़माना जारी ही था कि इमाम मोहम्मद की पैदाइश हुई है। ये मतलब है 132 हिजरी में। ये रहने वाले कहाँ के थे? इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान मुल्क शाम का रहने वाला था। शैबानी कबीला जो है, ये शाम का एक इलाका है, फ़रक़द, ये वहाँ उस जज़ीरे में रहने वाले लोग हैं। ये इनके दादा का नाम भी है और उस जज़ीरे का इलाका भी कहलाता था। और फिर इन्होंने हिजरत की, ये वासत आ गए। वासत आजकल जो शहर है वो ईरान का है, इसको नेशापुर के करीब शहर होने का शर्फ हासिल है। तो ये यहाँ पर पैदा हुए और फिर उसके बाद इनके वालिदैन ने इमाम मोहम्मद की आला तालीम के लिए कि मज़ीद दीनी तालीम हासिल करे, तो उस वक़्त वहाँ तशरीफ़ ले गए जहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस शहर को बनाया था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस शहर को बसाया था और उसमें 1500 सहाबा कराम पहुँचे थे। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और वो शहर कूफ़ा था। कूफ़ा शहर बहुत बड़ा खूबसूरत शहर था, जिसको बनाए उमर, बसाए अली, और इसके लिए इल्म के चिराग जलाए अब्दुल्ला इब्न मसऊद 1500 सहाबा की मौजूदगी में। तो उस शहर के इल्म का क्या हाल होगा। तो इसलिए ये कूफ़ा तशरीफ़ ले आए ताकि वहाँ पर हमारी औलाद को दीनी मामलात में रहनुमाई आसानी से मिल सके। तो इन्होंने वहाँ पर इल्म हदीस हासिल किया है। 13 से 14 साल की उम्र है तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म हदीस इतना पढ़ लिया था उस वक़्त कि जब 20 साल के लगभग पहुँचे तो फिर ये दर्स देने के काबिल हो गए। मुहद्दिसीन बैठा करते थे, हुफ़ाज़ हदीस इनकी मजलिस में बैठा करते थे और ये वहाँ पर हदीस का दर्स इरशाद फरमाते। हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह से भी पढ़ा है, इमाम क़ाज़ी अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ा है, हज़रत इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह से भी पढ़ा है और इसी तरह हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से भी पढ़ा है, इमाम मिस्वर इब्न क़िदाम से भी पढ़ा है और इमाम सुफ़ियान सौरी से भी पढ़ा है। ये तकरीबन 7 असातिज़ा हैं जिनमें 6 अहनाफ हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, बरह रास्त या उनके दोस्त हैं, उनसे पढ़ा और 7वें नंबर पर हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह से पढ़ा। इमाम मालिक कोई आम आदमी नहीं है, इमाम मालिक इमाम दारुल हिजरा हैं, मदीना तैयबा के रहने वाले थे, मदीना में पैदा हुए, मदीना में फ़ौत हुए। आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जन्नतुल बकी के अंदर हज़रत इमाम मालिक की कब्र है। अल्लाह ताला आपको मदीना तैयबा ले जाए और अल्लाह आपकी बरकत से हम सब को ले जाए। तो जब आप मदीना तैयबा जाएंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कदमैन मुबारक की तरफ जन्नतुल बकी है, ये उसी तरफ हज़रत इमाम नाफ़े की कब्र है और उनके साथ हज़रत इमाम मालिक की कब्र है और हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कब्र मुबारक वही है। और उनके बिल्कुल करीब हमारे शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह कब्र मुबारक है। तो ये इनको भी सआदत है, फ़ज़ाइल अमाल जिनने हदीस की किताब लिखी है, तो ये उनकी कब्र मुबारक वही है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की किताब मुअत्ता इमाम मालिक को सामने रख के इन्होंने मुअत्ता इमाम मोहम्मद मुरतब की है इमाम मोहम्मद ने। तो इसीलिए फिर इन्होंने ज़्यादातर अहादीस हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से ली हैं।